की तरह फिर से जो है मेरे बाल हो जाए। तो आज हम बात करेंगे जिनके पास है तो कैसे इसकी केयर कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है तो उनके लिए तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, मगर जिनके जाना शुरू कर दिए हैं तो हम प्रॉपर केयर करके कैसे उनको रोक सकते हैं, कैसे रोक के खुद को स्मार्ट शो कर सकते हैं, खुद स्मार्ट बन सकते हैं। तो आज उन चीजों पे हम लोग बात करने वाले, हेयर केयर। कितने लोग जानते हैं, मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, कितने लोग को लगता है कि शैम्पू करने से बाल रुक जाते हैं, शैम्पू या तो बाल गिराता है? कितने ऐसे लोगों को लगता है? कोई बता सकता है मैसेज में? बहुत सारे लोग को मैंने देखा कि यार हमने शैम्पू प्रयोग करना चालू किया, हमारे बाल गिरना और शुरू हो गए। बहुत सारे लोग को मैंने सुना है। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी सुना है कि आज हमने ये तेल प्रयोग किया तो इन्होंने मेरे बाल रोक दिए, ये तेल मैंने यूज किया तो ये तेल बाल हमारा गिराना शुरू कर दिया। जबकि आपको पता होगा ये पूरा प्रोसेस है। शैम्पू का कोई रोल ही नहीं है आपके बाल को रोकने के लिए। शैम्पू का काम है सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग करना आपकी स्कैल्प के और आपके बालों में लगे हुए जो भी ऑयल होता है उसको। तो सब अभी हम लोग आगे इन सब चीजों पे बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बात, योर पर्सनैलिटी एंड हेयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, रिफ्लेक्ट पर्सनैलिटी टू एन एक्सटेंट। मोस्ट पीपुल निग्लेक्ट देयर हेयर एंड कंसंट्रेट ऑन फिजिक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बालों को निग्लेक्ट कर देते हैं मगर शरीर पे अपने यानी फिजिक पे ध्यान देते हैं। और जब बाल चले जाते हैं तो जितना अच्छा शरीर हो आप नोटिस करेंगे कि उसकी जो सुंदरता है वो कम हो जाती है। और ये पर्सनैलिटी को, आपके अगर अच्छे बाल हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और एक अगर बात करें, ईच ह्यूमन 1 लाख हेयर फॉलिकल्स, यानी एक व्यक्ति के पास 1 लाख बाल की संख्या लगभग होती है। अब पर डे अगर बात करें बाल कितने गिरते हैं, तो मान के चलिए 100 तक बाल जो है पर डे गिरना नॉर्मल माना जाता है। लेकिन ये एक पूरा साइकिल होता है कि कैसे से आगे हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे अगर बात करें कौन कौन सी प्रॉब्लम बालों के साथ आती है वो हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी जो हेयर प्रॉब्लम है वो है डैमेज। बाल आप देखेंगे डैमेज हो जाएंगे बीच बीच, जब उखाड़ के आप बाल को गहराई से देखेंगे तो बाल पूरे मतलब स्ट्रेट नहीं होंगे, हल्का हल्का उसमें जो है डैमेज हुए होंगे। और स्प्लिट हेयर, आप नोटिस करेंगे कि बाल का जो अंत का जो शिरा होता है वो स्प्लिट हो जाता है। हेयर लॉस हो जाना, जब आप कंघी करेंगे तो आप नोटिस करेंगे बहुत सारे बाल उसमें उलझ जाते हैं। और बालों का पकना, ये जो कॉमन प्रॉब्लम है ये बालों के साथ आ रही है। अब इसका सबसे पहले, इस पे प्रॉब्लम समझने के पहले बालों का स्ट्रक्चर पूरी तरह से समझ लेते हैं। तो हेयर इज मेड ऑफ 2 सेपरेट स्ट्रक्चर। एक तो आप देख रहे होंगे जैसे पेड़ होता है तो पेड़ में 2 पार्ट होते हैं, एक तो जो है आपका जड़ होता है और दूसरा वो पार्ट होता है जो हमें बाहर दिख रहा होता है। जो जड़ होती है उसको जो है द हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं, विच एग्जिस्ट बिलो द स्किन। और दूसरा क्या होता है, द हेयर शाफ्ट, विच विच इज द हेयर दैट वी सी। यानी हेयर फॉलिकल्स पहला पार्ट जो स्किन के अंदर होता है यानी जड़। दूसरा जो पार्ट होता है वो है आपका हेयर शाफ्ट जो हम लोग को दिखता है। हेयर ग्रो अराउंड हाफ एन इंच ए मंथ एंड फास्टर इन द समर देन इन विंटर। यानी अगर बात करें एक महीने में मात्र आधा इंच तक जो है बाल लंबाई बढ़ाता है। और अगर गर्मियों में ये क्या होता है, गर्मियों में इसकी जो है स्पीड है वो थोड़ा बढ़ जाती है। अब राइट साइड की आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि जहां पर बाल का एक चित्र बना हुआ है। एक मिनट। हाँ, ये बाल का जो चित्र बना हुआ है, आप नीचे से शुरू करिएगा तो लिखा हुआ है हेयर पैपिला, हेयर बल्ब, फिर उसके ऊपर आएंगे तो हेयर फॉलिकल्स, हेयर बल्ज, एरेटर पिली मसल एंड सेबेकियस ग्लैंड। उसके ऊपर है हेयर शाफ्ट। आप देख रहे होंगे सेबेसियस ग्लैंड में येलो कलर का जो है एक अलग से जो है बना हुआ है। और सेबेकियस ग्लैंड क्या करती है, ये ऑयल प्रोड्यूस करती है बाल को जो है पकड़ने के लिए, बालों तक आप देखेंगे ऑयल पहुंचाने के लिए। और सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो हेयर पैपिला में आप नोटिस करेंगे कि वो एक जड़ नुमा बना हुआ है और जो पूरे बाल को पकड़े हुए। इसको आप समझिएगा।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका जो बाल का अगर बात करें, तीन स्टेज होती है मोस्टली। तीन स्टेज में सबसे पहली स्टेज होती है एनाजेन स्टेज। एनाजेन स्टेज की अगर बात करें तो ये क्या करता है कि हेयर फॉलिकल ग्रो डीप फॉर नरिशमेंट। जो हमारे हेयर के फॉलिकल्स होते हैं, यानी जो जड़ होती है, वो एकदम डीपली हमारे बॉडी से कनेक्टेड, डीपली, और डीपली कनेक्टेड होने के कारण उसको पूरा पोषण मिलता रहता है। और पोषण मिलने के कारण महीने भर में आधा इंच बाल जो है आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये होगी एनाजेन स्टेज। जैसे आज बात करें कि आप जब से पैदा हुए हैं, और जब से पैदा होने के बाद जो बाल आपके दिख रहे हैं, ये तब के बाल नहीं, इसमें ना जाने कितनी बार पुराने बाल झड़ चुके और नए बाल आ चुके हैं। ये जो साइकिल है, ये साइकिल लगातार 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 चलता रहता है। अब इसी साइकिल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको एनाजेन बोलते हैं। एनाजेन में प्रॉपर ये जड़ इसका कनेक्टेड होता है हमारे बॉडी से, और इसको सारे नरिशमेंट मिलते रहते हैं। नरिशमेंट मिलने के कारण क्या करता है, ये लगातार बालों को भेजता रहता है ऊपर ऊपर, इसीलिए बाल हमारे बढ़ते चले जाते हैं। दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है कैटाजन स्टेज। इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो जड़ होता है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट, वो क्या करता है कि वो हमें ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने के बाद क्या, उसको जो प्रॉपर सप्लाई चाहिए, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, वो नहीं मिल पाता। वो नहीं मिल पाने का बाल कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के बाद वो एकदम ब्रेकिंग की अवस्था में चला जाता है। और तीसरी जो स्टेज है वो है आपकी टेलोजन स्टेज। हेयर फाइबर इजली पुल्स आउट। जब ये तीसरी स्टेज में पहुंचता है तो ये पूरी तरह से कमजोर हो जाता है, और हेयर का जो फाइबर है वो इजिली पुल आउट, यानी आसानी से निकल जाता है। और फिर क्या करेंगे आप, तीन स्टेज के बाद रिटर्न टू एनाजेन, उस जगह पे एक नया बाल आता है, फिर इन्हीं तीन स्टेज से गुजरता है। यानी ये जो साइकिल है, ये लगातार लगातार हमारे साथ चलता रहता। पहली स्टेज को बोलते हैं एनाजेन, दूसरी स्टेज को बोलते हैं जब थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, कैटाजेन, तीसरी जो स्टेज होती है इसके बोलते हैं टेलोजेन। और फिर उसके बाद जब बाल छूट जाता है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ चीजें छोड़ के चला जाता है, और जिसके कारण फिर से उस जगह पे नया बाल आ जाता है। रिटर्न टू एनाजेन। यहां तक समझ आया? आगे बढ़े हम लोग। सभी लोग को क्लियर है? मैसेज करने में कंजूसी मत किया करिए प्लीज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो इसमें जो देखा गया है कि ड्यूरेशन ऑफ ग्रोथ फेज, तो एनाजेन जो है मान के चलिए 1,000 यानी 3 साल तक एनाजेन स्टेज का जो है बाल रहता है। कैटाजेन में जब पहुंचता है तो 14 दिन का उसका जो है साइकिल होता है। और टेलोजेन में अगर बात करें 100 डेज का इसका टाइम पीरियड होता है। यानी एनाजेन यानी 3 साल के नियर अबाउट जो है बाल रहता है। कैटाजेन 14 दिन का मात्र छोटा सा होता है। और टेलोजेन में अगर पहुंच गया तो 100 दिन के अंदर वो बाल जाना ही जाना है। ये उसका ड्यूरेशन। अब बात करते हैं हेयर लॉस जो हो रहा है, उसको तो आप नोटिस करेंगे जब वो टेलोजेन की स्टेज में पहुंच जाता है और बाल वो निकल जाता है और उस जगह पर दूसरा बाल नहीं आता है। इसी को बोलते हैं बाल्डनेस। यानी ये साइकिल तो चल रहा है मगर वो प्रोसेस तो पूरा करेगा ही बाल, मगर उस जगह पे दूसरा नया बाल ना जाना, ये आपके बाल्डनेस की निशानी है। मगर हेयर लॉस की अगर बात करें तो क्या क्या कॉजेज है हेयर लॉसेस के, वो आज हम लोग समझेंगे। सबसे बड़ा जो हेयर लॉस होने का कारण है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस लेने के कारण आप देखेंगे कि बहुत जल्दी लोगों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, ग्रेइंग हो यानी व्हाइट हेयर हो जाएंगे। स्कैल्प में इन्फेक्शन के कारण भी बाल गिरना शुरू कर देंगे। अगर किसी भी आप देखेंगे जिनके बाल बहुत गिर रहे हैं तो मोस्टली देखा गया है उनकी जो स्कैल्प होती है वो पीपीली टाइप होती है, उसमें बहुत सारा ऑयल एंड डस्ट जमा होता है। स्मोकिंग करने वालों के भी बाल बहुत गिरते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बाल बहुत गिरते हैं। जेनेटिक हेयर लॉस, अनुवांशिकता के कारण भी बाल गिरते हैं। हेयर स्टाइलिंग एंड कर्लिंग, आज जिस प्रकार से लोग कलर, केमिकल वाले कलर का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे तब से बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। दूसरा, हेयर स्टाइलिंग के कारण लगातार बालों में इतना प्रयोग करते रहते हैं। आप ब्यूटी पार्लर जाइए तो पता नहीं कौन कौन सा उसमें अस्त्र लगा के बाल को घुमाते हैं, जिसके कारण बाल जो है डैमेज भी हो जाते हैं, और जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। और लगातार आप देखेंगे बहुत सारे मेडिकेशन के कारण जिनको चल रहा है उसके कारण, और पुअर डाइट, जैसा कि आज
पुअर डाइट के कारण जो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहले फैमिलीज मेडिकल हिस्ट्री, परिवार में देख लेना कि उसका कोई मम्मी पापा, दादा या दादी बाल्डनेस तो नहीं था, उनके बाल थे या नहीं थे। हेयर एग्जामिनेशन अंडर ए माइक्रोस्कोप, ब्लड टेस्ट के द्वारा, स्कैल्प बायोप्सी के द्वारा। और 40% ऑफ मेन एक्सपीरियंस हेयर लॉस बाय द एज ऑफ 35 ईयर्स। यानी 40% तक पुरुष जो है जब 35 साल में पहुंच जाते हैं तो उनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम होने लगती है। वोमेन 50% वोमेन एक्सपीरियंस हेयर लॉस बाय द एज ऑफ 50 ईयर्स। महिलाओं के साथ ये कंडीशन थोड़ा 15 साल का भगवान उनको एक्स्ट्रा दे दिया है कि 15 साल बाद आपका 50 साल जब पहुंचोगे तो आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। पीपुल है बिटवीन 1 लाख लोगों में से ऑन देयर हेड, 1 लाख लोगों में से 1.5 लाख हेयर ऑन द हेड, इट इज नॉर्मल टू लॉस अबाउट 50 and 100 हेयर। यानी मान के चलिए वही जो मैंने बताया था, 50 से 100 बाल पर डे लोगों के गिरते हैं। 50 से 100 बाल पर डे, लेकिन उस जगह पे नया बाल आ जाता है जिसके कारण बाल्डनेस नहीं होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट में कुछ चीजें हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर बात करें तो जिनको अनुवांशिकता के कारण जिनके बाल रुक रहे हैं तो इनको क्या करना है कि पहले से ही सचेत हो जाना है। मार्केट में बहुत सारे जो है अनुवांशिकता डीएसटी ब्लॉकर वगैरह आते हैं, वो प्रयोग कराना शुरू कर दिया, और लास्ट में अगर नहीं रुकता तब भी इसका जो है एक है सर्जरी के माध्यम से नए बाल लोग लगवा लेते हैं या तो बिग लगवा लेते हैं। मगर अगर अनुवांशिकता के कारण नहीं है तो आयुर्वेद हमें ऐसा सोल्यूशन देता है, आगे हम लोग बात करेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने गिरते हुए बालों को रोक सकते हैं। रीजन फॉर हेयर लॉस, तो आप नोटिस करेंगे ये कुछ परसेंट है कि जिसमें 11% जो हेयर लॉस हो रहा है वो पुअर डाइट के कारण, यानी डाइट के कारण, जो जंक फूड लगातार खाना, इसके कारण हो रहा है। इम्प्रॉपर हेयर क्लीनिंग, 14% लोगों के जो बाल गिरते हैं कि ये लोग अपने बालों की क्लीनिंग नहीं करते, बालों का ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण ये हो जा रहा है। 15% ओवर यूज ऑफ प्रोडक्ट, 15% लोगों के जो हेयर लॉस हो रहा है वो ओवर यूज ऑफ कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट का लगातार लगातार हेयर कलर कराया जाना, लगातार हेयर शाइनर प्रयोग करना, लगातार बालों का रंग बदलवाना, ये सब कारण से भी आप देखेंगे कि बहुत सारे बाल झड़ते हैं। हार्मोनल सेक्रेशन प्रॉब्लम, जब हार्मोनल का सेक्रेशन जो है कम या ज्यादा होता है तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है मात्र 17% लोगों को होती है। 19% लोग अनुवांशिकता के कारण उनका हेयर लॉस होता है। 24% जो लोग हैं वो अपने जो इतना प्रेशर है, स्ट्रेस ले लिए हैं काम का, जिसके कारण उनके बाल झड़ जाते हैं। आप इस पूरे आप देखेंगे ग्राफ में, इस पाई चार्ट में 24% लोग क्या है, सबसे ज्यादा जो हेयर लॉस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? जो प्रेशर है उनको काम का। और दूसरे नंबर पे आपका जो है अनुवांशिकता के कारण, तीसरे नंबर है हार्मोनल का डिसबैलेंस हो जाना, चौथे नंबर पे है कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट का लगातार प्रयोग कर देना। 14% लोग हैं जो अपने प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते हैं बालों को, उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। और 11% लोग हैं जो पुअर डाइट के कारण ये प्रॉब्लम होती है। अब बात करें इसमें बैलेंस कैसे किया जाए, तो ये आपका देखेंगे कि हेल्दी स्टेज है, लगातार केमिकल प्रयोग करने के कारण बाल्डनेस हो जा रही, जेनेटिक के कारण हो जा रही, मेडिकेशन के कारण हो जा रही, स्ट्रेस के कारण हो जा रहे, मीनोपॉज के कारण हो जा रही, स्मोकिंग के कारण हो जा रही, पुअर डाइट के कारण हो जा रही, बढ़ती उम्र के साथ भी ये प्रॉब्लम हो जा रही है, और लाइफ स्टाइल ऐसी है, वर्क का लोड इतना ज्यादा जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो जा रही है। और कोई इन्फेक्शन के कारण भी आप नोटिस करेंगे बहुत जल्दी हेयर लॉस हो जाता है, बाल्डनेस आ जाती है। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे बालों को इफेक्ट डालते हैं? तो सबसे पहले आपका ईटिंग डिसऑर्डर, रात में 12 बजे खाना खा रहे हैं, सुबह 12 बजे तक खाली पेट रहना, ए वेरी स्ट्रेसफुल इवेंट, कभी ऐसी सिचुएशन में चला जाना जो बहुत स्ट्रेसफुल होता है, वो पूरी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो बालों के लिए भी होगा ही। सर्टेन हेयर स्टाइल एंड ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रामा एंड पोल्यूशन, जितने लोग भी बाइक से चलते हैं यहाँ से आपको पता होगा कि बहुत सारा केमिकल, बहुत सारा डस्ट मार्केट में आप जाएंगे तो बहुत सारा होता है जो हम पे अटैक करता है, और बिना हेलमेट के जाते हैं तो सब कुछ कहाँ पे इकट्ठा होता है? बालों पे। और बालों में अगर बात करें, अगर मान के चलिए मैं सुबह निकला, शाम में आया,
तो बहुत सारे लोग क्या होगा, ठंड का सीजन आ रहा है तो रात में नहाते भी नहीं होंगे, तो होगा क्या, वो डस्ट जब आपके साथ 12 घंटे तक या 24 घंटे तक आपके स्कैल्प में जमा होगी तो इन्फेक्शन क्रिएट करना शुरू कर देगी। तो इसका कैसे जो है हम लोग हेयर करें, वाई हेयर केयर यानी क्यों करना चाहिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाइजेनिक रूटीन, ये अपने हाइजेनिक रूटीन के लिए बहुत जरूरी है। नॉट जस्ट वॉशिंग द कंप्लीट सेटअप, हेयर केयर ऑल्सो इन्वॉल्व प्रॉपर ग्रूमिंग टू मेक श्योर यू आर द यूजिंग राइट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हाइजीन रूटीन को सही करने के लिए हमें प्रॉपर हेयर केयर करना चाहिए। हम और सिर्फ वॉशिंग ही नहीं, हमें पूरा कंप्लीट सेटअप फॉलो करना चाहिए। और हेयर केयर आल्सो इन्वॉल्व प्रॉपर ग्रूमिंग, यानी ये हेयर केयर जो है अगर बात करें, ये प्रॉपर ग्रूमिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। आज आपको पता होगा शाहरुख खान जी देखने में इतने सुंदर नहीं है जितने उनके बाल सुंदर हैं, और बालों के कारण उनकी पूरी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट कर जाती है। आज जितने भी आप एक्टर देखेंगे, जितने भी आप लोगों को देखेंगे, वो कहीं ना कहीं अपने बालों के कारण उनकी जो पर्सनालिटी है वो ज्यादा अच्छी लगना शुरू हो जाती है। टू मेक श्योर यू आर द यूजिंग राइट प्रोडक्ट, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको नोटिस करना है कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट बेटर है, मुझे क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए और कैसे कैसे फॉलो करनी चाहिए। इसमें अगर बात करें, बहुत सारे लोग हेयर ड्रायर यूज करते हैं जबकि उसको ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हीट जब हमारे बालों में पड़ती है तो क्या करेगा, वो बालों को जो नरिशमेंट मिलना चाहिए था उसको वो ब्रेक कर देता है, और हीटिंग के कारण बाल जो है अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं। तो यहां तक क्लियर है, अब आगे बढ़े हम लोग। तो आज आपने समझ लिया हेयर केयर की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम लोग बात करेंगे हेयर केयर रूटीन की, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेयर केयर सोल्यूशन की। तो सबसे पहले क्या है कि आपको मैंने जब स्किन केयर की ट्रेनिंग दी थी तो मैंने बताया था हमारी जो स्किन होती है उसमें 3 लेयर होती हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, ये सब मैंने आपको बताया था। तो आप आज आपको पता होगा कि जो हमारी स्किन का जो भोजन है वो है ऑयल। आज बहुत सारे लोग ऑयल प्रयोग नहीं करते, जबकि मैं बताऊं पुराने जमाने के जो लोग थे वो आज भर भर के हमारे स्कैल्प में जो है ऑयलिंग करते थे, जिसके कारण हमारे बाल जो है जल्दी ग्रे नहीं होते थे, हमारे बाल एकदम घने और सुनहरे होते थे। तो ऑयलिंग ऑयलिंग हमारे बालों को चाहिए सबसे पहली चीज। तो ऑयलिंग के लिए अगर बात करें, ऑयलिंग हेयर हैज ए मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट। इट हेल्प बाय इंक्रीजिंग द टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ द हेयर, reducing the fizziness and preventing breakage. Hair oiling may soften the hair and provide vitamins and minerals that get stripped from the frequent washing. यानी जो बाल है, ये जो ऑयल है हमारे बालों के लिए क्या करता है, ये हमारे बालों की जो स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। दूसरा आप देखेंगे कि बाल जो आपस में उलझे रहते हैं उसको रोकता है, और लास्ट में आप देखेंगे कि बाल जो बीच से जो टूट जा रहा है और लास्ट में जो उसका स्प्लिट एंड है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है अगर आप प्रॉपर ऑयलिंग करते हैं। और आप देखेंगे बहुत सारे द हेयर एंड प्रोवाइड विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट गेट डिस्ट्रिब्यूटेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंट वॉशिंग। और होता क्या, जब हम वॉश कर देते हैं बालों को, तो वॉश जब कर देते हैं तो हमारी जो स्कैल्प में और साथ में बालों में जो ऑयल होता है वो पूरी तरह से निकल जाता है। अब निकल जाता है तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो स्किन का जो भोजन है वो ऑयली है, और इन सर्टेन कंडीशन हमारा जो स्कैल्प है, कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता, कोई ना कोई बीमारी के कारण, कोई ना कोई प्रॉब्लम के कारण, कोई ना कोई इन्फेक्शन के कारण। तो उस दौरान अगर हम बाहर से ऑयलिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। लेकिन अकेले हेयर ऑयल अकेले काम नहीं कर सकता। आज देखेंगे पूरा जो मार्केट है वो तेल का ही प्रचार करता है, आदिवासी तेल ना जाने, लेकिन मैं आपको बता दूं अकेले तेल काम नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप बात करें 4 पार्ट में से एक पार्ट है आपका ऑयलिंग। ऑयलिंग क्या करेगा, हमारे जो बाल हैं उसमें जो स्प्लिट एंड्स होंगे उनमें काम करेगा, बीच से जो टूट जा रहे हैं उन पे काम करेगा। और हम जब हम लोग मसाज करते हैं ना तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है। और होता क्या है, स्ट्रेस लेने का कारण, और यहाँ पर जब आप बात करेंगे बहुत सारा जो ब्लड सर्कुलेशन सबसे कम यहीं पर होता है। कितने लोग हैं आज बता दीजिए जो अ, शीर्षासन किए कितना दिन हो गया, कोई लोग हैं जो करते होंगे शीर्षासन कभी भी? कोई ऐसा लीडर है जो शीर्षासन करता हो? आज देखेंगे हम लोग 254 लोग हैं, 254 लोगों में से मुश्किल से अगर बात करें 5 से 10 लोग होंगे जो शीर्षासन कर लेते होंगे, बाकी कोई
नहीं करता। रविकांत सर के लिए बीके सर शीर्षासन करते हैं, सर के बल खड़े होते हैं। चलिए आज बात करेंगे, कुछ ही लोग हैं, यानी 254 में से मात्र जो है 5 से 10 लोग हैं जो शीर्षासन करते हैं। और शीर्षासन क्या करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को हमारे स्कैल्प में इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने के कारण वो पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है। मगर बहुत सारे लोग नहीं करते, तो इसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका एक तरीका है कि हमें ऑयल से हमें स्कैल्प की मालिश करनी है, और जब मालिश करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा। और मान के चलिए जिनका स्कैल्प बहुत गंदा है, जो बाहर ज्यादा काम करते हैं, फील्ड में ज्यादा रहते हैं, तो कम से कम हफ्ते में 3 बार उनको तो मालिश करनी है, ऑयलिंग करनी है अपने बालों में। कितनी बार? 3 बार। जो महिलाएं हैं तो उनको क्या करना है, रात में बढ़िया से जो ऑयल करना है, ऑयल करने के बाद आप कंघी लीजिएगा, कॉम्प से क्या करिएगा, थोड़ा काफी देर तक इसमें इतना प्रेशर डालिएगा कि थोड़ा जो है इसमें सर्कुलेशन हमारे स्कैल्प में सही हो जाए। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। तो बालों को अगर बात करें, ऑयलिंग करेंगे तो ऑयलिंग किससे करेंगे, तो अभी आपको पता होगा ब्राइट फ्यूचर आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अपना हर्बल हेयर ऑयल लॉन्च किया है। अब आप जितना भी हेयर ऑयल सुने होंगे मार्केट में, अगर बात करें 16 हेयर ऑयल को मिला दिया जाए तो ये एक सिंगल हेयर ऑयल तैयार हो जाता है। यानी आप नोटिस करेंगे, किसी को भृंगराज ऑयल शूट करता था, किसी को कोकोनट ऑयल शूट करता था, किसी को ऑलिव ऑयल शूट करता था, किसी को कुछ शूट करता था, किसी को कुछ शूट करता था। तो कंपनी ने क्या कर दिया, सबके लिए अलग अलग नहीं बनाएंगे, क्या करते हैं सबको एक ही में मर्ज कर देते हैं। सब लोग लगाओ, सब लोग इसका बेनिफिट पाओ। तो वही 16 तेल से बना हुआ हमारे पास हर्बल हेयर ऑयल है, जिसमें आपका कोकोनट ऑयल है, ओनियन ऑयल है, भृंगराज ऑयल है, आलमंड ऑयल है, ब्लैक सीड ऑयल है, नीम ऑयल है, ऑर्गन ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है, जिंजर ऑयल है, और आपका आंवला ऑयल है, ओनियन ऑलिव ऑयल है, ब्रह्मी ऑयल है, फेनुग्रीक ऑयल है, सीसम ऑयल है, कास्टर ऑयल है। यानी जितने भी आप सुने होंगे, जितने भी ऑयल मार्केट में आते हैं, सबको मिक्स करके एक सिंगल ऑयल बना दिया, हर्बल हेयर ऑयल। और मैं कल जब इसकी ट्रेनिंग को तैयार कर रहा था तो मार्केट में बहुत सारे ऑयल सर्च कर रहा था, मुश्किल से चार चार या 5 इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ हेयर ऑयल 799 MRP। और हमारा ये हर्बल है 200 ml का एक बढ़िया पैकिंग के साथ, बढ़िया इंग्रेडिएंट के साथ, मात्र अगर बात करें 338 रुपए का है ये अपना हेयर ऑयल। तो इस ऑयल से क्या करना है, रात में आपको अपने स्कैल्प में मसाज करनी है, कोशिश करना है, और स्कैल्प को वॉश कर लेना है। अब जिसमें कुछ चीजें मैंने निकाला, ओनियन ऑयल क्या करता है, ओनियन ऑयल आपको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, हेयर फॉलिकल एंड मिनिमाइज ब्रेकेज, हमारे जो हेयर फॉलिकल यानी जड़ को स्ट्रॉन्ग करता है, और बीच से जो तोड़ने से जो बाल हमारे टूट जाते हैं उन पे ये कंट्रोल करता है। कोकोनट ऑयल डीपली नरिशमेंट एंड मॉइस्चराइज द स्कैल्प, रिड्यूसिंग ड्राइनेस एंड प्रिवेंटिंग हेयर फॉल। ये क्या करता है, हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है और डीपली नरिश करता है, और ड्राइनेस को खत्म करता है, और हेयर फॉल को रोकता है। भृंगराज स्टिमुलेट हेयर फॉलिकल्स एंड रिविटलाइज द स्कैल्प, वही आपका हेयर जो फॉलिकल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब उनको जो काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप भृंगराज है जो अभी हम लोग का आता था, वो प्रयोग करने से बहुत सारे टेस्टिमोनियल थे कि उनके बाल जो स्पीड से बढ़ना शुरू हो गए और बहुत तेजी से ग्रोथ लेना शुरू कर दिया। और रिविटलाइज द स्कैल्प, उनके स्कैल्प को रिविटलाइज कर देता है भृंगराज ऑयल। आंवला क्या करता है, आंवला विटामिन सी और विटामिन ई रिच होता है, सभी लोग को पता है। ये हमारे गुड गुड ब्लड सर्कुलेशन पे काम करता है, स्ट्रेंथिंग पे काम करता है, हेयर रूट्स को हमारे स्ट्रांग करता है। ऑलिव ऑयल क्या करता है, ये नरिशेस करता है, कंडीशन करता है, और हमारा जो स्प्लिट एंड यानी अंत का जो, हाँ अंत को जो है वो रोके। अभी लास्ट में सबके मैसेज जो भी होंगे मैं पढ़ के उसका आंसर दे दूंगा। रिड्यूसेस डैंड्रफ, प्रिवेंट हेयर ब्रेकेज, ये क्या करता है, डैंड्रफ को हमारे रोकता है, और हमारे बालों को जो टूट जाते हैं बीच से उन पे ये कंट्रोल करता है। ऐसे ही हमारे जितने भी 16 आपके हेयर ऑयल पड़े हुए हैं, सबका अलग अलग रोल है, सबको बना दिया गया है। तो हमें पहला क्या करना है, ऑयलिंग करनी है अपने बालों की। ऑयलिंग हो जाएगी जब, तो हमें क्या करना है, क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग का क्लीनिंग का रोल क्या है, to deep clean and get rid of all excess dirt, makeup and impurities you have encountered throughout the day. Maintaining a healthy scalp hair care can prevent and control my disease and condition.
बहुत सारे लोग को लगता है कि आज देखेंगे पूरा मार्केट भरा पड़ा है कि हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, हेयर फॉल रिड्यूस शैम्पू। आज बता दूं, कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए कि आपको सिर्फ 5 मिनट आपके बालों में प्रयोग कर दी जाए और वो बालों को सब कुछ नरिशमेंट दे दे। कोई ऐसी चीज है? कुछ नहीं हो सकता। जितना भी इतना जो भी इतना कम समय का दावा करते, तो आप नोटिस कर लीजिए वो बहुत सारा केमिकल उसमें इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि हम अपने बालों में जो शैम्पू रखते हैं मात्र 3 से 5 मिनट के लिए हम लोग रखते होंगे। और 3 से 5 मिनट में कौन सा ऐसा शैम्पू है, कौन सी ऐसी क्रीम है, कौन सी ऐसी चीज है जो एकदम जादुई तरीके से काम कर देती है? तो शैम्पू को गलत तरीके से हमारे मार्केट में प्रयोग किया गया है। मगर शैम्पू का रोल क्या है? शैम्पू का एक ही सिंगल रोल है कि ये आपके बालों को क्लीन करता है। आपके जितना भी स्कैल्प में गंदगी जमी है, जितना भी डर्ट जमा है, दिन भर जो हम लोग भागते हैं, वो सब हमारे स्कैल्प में जमा हो जाता है, जो इम्प्योरिटी क्रिएट करता है, जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो शैम्पू का काम है भैया, चुपचाप जितना गंदगी है उसको बाहर कर दो। लेकिन एक रोल तो शैम्पू का इंपॉर्टेंट है। जैसे बाल साफ करते वक्त, बालों को क्लीनिंग करते वक्त आप नोटिस करेंगे कुछ बाल होते हैं जो ज्यादा बाल गिराते हैं, कुछ शैम्पू होते हैं जो कम बाल गिराते हैं। इसका अंतर क्या है? आप नोटिस करेंगे कि जिसमें ज्यादा झाग बनता है उसमें बहुत सारा केमिकल प्रयोग किया जाता है। और वो क्या करता है, जब हम हार्मफुल केमिकल अपने स्कैल्प में डालते हैं तो स्कैल्प को डैमेज करता है 3 से 5 मिनट में। दूसरा, जो हमारे बाल होते हैं, बालों को जो है एकदम पतला कर देता है हमारा ये केमिकल वाला शैम्पू। तो कोशिश करना है कि शैम्पू को ऐसे प्रयोग नहीं करना है कि आप हमारा सिर्फ शैम्पू प्रयोग कर लीजिए और आपके बाल पूरी तरह से जो है गिरना बंद हो जाएंगे। शैम्पू का काम है क्लीनिंग करना। लेकिन जो हमारे पास भांति भांति के शैम्पू, अलग अलग तरीके के शैम्पू, तो इनका क्या क्या रोल है तो मैं आपको बताऊं। आप जितने भी शैम्पू आते हैं उनका रोल आप समझिएगा आगे चल के। तो शैम्पू का सिंपल सा एक ही काम है, आपको क्लीनिंग देना। लेकिन केराटिन शैम्पू आता है, नॉर्मल शैम्पू आता है, डैंड्रफ शैम्पू आता है, इन सब शैम्पू का रोल क्या है वो आज हम लोग समझेंगे। तो जिनके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके बालों में एकदम लहलाते बाल है, न गिरते हैं न कुछ, और 100 तक अगर बाल गिरते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं है। 100 के ऊपर अगर पर डे बाल गिर रहे हैं तो समझ लीजिए ये प्रॉब्लम है। तो नॉर्मल जिनके हेयर है तो हमारे पास ये हर्बल शैम्पू आपको प्रयोग करना चाहिए। जिनके स्कैल्प में डैंड्रफ हो चुका है तो हमारा डैंड्रफ शैम्पू प्रयोग करना चाहिए। जो अपने बालों में स्ट्रेंथ चाहते हैं तो हमारे पास स्ट्रेंथ का शैम्पू जो आता है ये प्रयोग करना चाहिए। अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम हार्डफुल, जितना भी हार्ड वाला केमिकल वाला शैम्पू वो प्रयोग नहीं करते, तो जो हमारा स्कैल्प है वो डैमेज होने से बच जाता है। और जो हमारे ये जो शैम्पू है ये पूरी तरह से आप सभी लोग को पता होगा कि केमिकल फ्री शैम्पू है, पैराबेन सल्फेट फ्री शैम्पू है। शानदार इनका, तो हमारे जो स्कैल्प में ये डैमेज नहीं पहुंचाते हैं। और इसमें जितना भी कंटेंट पड़ा है वो टोटल आयुर्वेदिक पड़ा है। ये हमारे स्कैल्प को नरिश करते हैं और साथ में बालों का जो ऑयल होता है उसको ये मेंटेन करके चलते हैं। और बालों में जो जो चीजें चाहिए, जैसे बाल हमारे प्रोटीन से बने होते हैं, उनको जो जो नरिशमेंट चाहिए वो सब प्रदान करते हैं हमारे ये शैम्पू। अब इसमें अगर बात करें, हमारे पास एक आता है केराटिन शैम्पू। तो होता क्या, लगातार न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण, लगातार प्रॉपर तरीके से केयर ना करने के कारण हमारे बाल में जो प्रोटीन पहुंचना चाहिए था वो ब्रेक हो जाता है। जिसके कारण आप देखेंगे वो धुलते वक्त या कुछ भी काम करते वक्त थोड़ा सा भी खींचने पर वो बाल बीच से टूट जाता है। और बाल, बात करें प्रॉपर नरिशमेंट ना मिलने का, बहुत सारे बाल जो है ड्राई होते हैं, लोगों के बहुत सारे बाल एकदम फिजी होते हैं, आपस में उलझ जाते हैं। ऐसे लोगों को कौन सा शैम्पू प्रयोग करना चाहिए? ऐसे व्यक्तियों को केराटिन शैम्पू प्रयोग करना चाहिए। ये क्या करता है, केराटिन आपके बाल है उनको हाइड्रेट कर देता है। और बालों की जितनी भी रंगत उड़ चुकी है केमिकल यूज कर कर करके, बालों के जितने भी जो है डैमेज हो चुका है हेयर स्ट्रेटनर यूज कर करके, उनको फिर से ये लौटा देगा। और रिस्टोर हेयर प्रोटीन्स, यानी वही जो मैंने बताया, हमारे जो बालों की जो प्रोटीन है उसको ये लौटा देता है। स्ट्रेंथिंग हेयर रूट्स, हमारे बालों की जो रूट्स है उसको स्ट्रेंथिंग करता है। मेक्स हेयर सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड शाइन, हमारे बालों को जो सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है और शाइन देता है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि 2 से 3 बार अगर हम लोग शैम्पू कर लेते हैं
कैरेटीन वाला तो बाल अच्छे हो जाते हैं, फ्रिजी नहीं होते और बहुत अच्छे दिखने लगते हैं और शाइन भी आ जाता है। तो ये क्या करता है, हमारा जो कैरेटीन शैम्पू उन लोगों को प्रयोग करना चाहिए जिनके बाल ड्राई है, जिनके बाल डैमेज है, जिनके बालों में शाइन नहीं है, जो आपस में उलझ जाते हैं, उनके लिए हमारा ये कैरेटीन शैम्पू प्रयोग करना चाहिए। अब हमारे पास बात करें कि एक और शैम्पू आता है आंवला भृंगराज। तो आंवला क्या करता है, भले ही 3 से 5 मिनट के लिए हम लोग ऑयलिंग किया हमने, ऑयलिंग करने के बाद अगर शैम्पू प्रयोग करते हैं तो भले ही 3 से 5 मिनट के लिए लगाएं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो थोड़ा बहुत असर करती हैं। जैसे आंवला, आंवला क्या करता है, ये विटामिन सी का जो है सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये क्या करता है, हमारे जो हेयर है उनको सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ करता है। और जिनके बाल बहुत तेजी से पकते चले जा रहे हैं, ग्रे होते चले जा रहे हैं, व्हाइट होते चले जा रहे हैं, उनको ये रोकथाम करता है। भृंगराज ऑयल क्या करता है कि ऑफन कॉल्ड द किंग ऑफ हर्ब इन आयुर्वेद, इट प्रमोट्स हेयर विटालिटी, एड्रेस डैंड्रफ एंड ड्राई स्कैल्प। जितना भी लोगों का ड्राई स्कैल्प हो जाता है वो क्या करते हैं, भृंगराज उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारे डैंड्रफ पे भी काम करता है। तो जिनके बाल झड़ते हैं, ज्यादा गिरते हैं, ग्रे होते चले जा रहे हैं, मगर बालों में शाइन है, बाल अच्छे मोटे हैं, और लेकिन बाल गिरते बहुत जा रहे हैं, तो उनको आंवला भृंगराज शैम्पू प्रयोग करना है। जिनके बाल फिजी हैं, ड्राई हैं, डैमेज्ड है, जान नहीं है, शाइन नहीं है, उनके लिए केराटिन शैम्पू प्रयोग करना है। अब उसके बाद है, हमने ऑयलिंग कर ली, हमने बालों को क्लीनिंग कर ली, बाल का जितना भी ऑयल था, जितनी भी सारी चीजें थी वो सब हट गई। अब बात आती है कोटिंग की। हमने सब कुछ तो साफ कर दिया, हमने दीवार में आपने नोटिस किया होगा, पुराना पेंट छुटा दिया, क्लीनिंग कर दी, सिंचाई कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन बालों को अच्छा लगाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, सनलाइट से बचाने के लिए एक अलग से बाहर में पेंट करते हैं, उसको बोलते हैं सीरम। तो उसी प्रकार से सीरम क्यों प्रयोग करना चाहिए, टू कोट द हेयर सरफेस टू हेल्प इम्पार्ट एडेड शाइन, स्मूथनेस, हाइड्रेशन एंड ह्यूमिडिटी एंड पोल्यूशन प्रोटेक्शन। यानी सीरम का क्या करता है, हमारे जो पोल्यूशन से उससे प्रोटेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करके चलता है, हाइड्रेशन हाइड्रेट करता है, बालों की स्मूथनेस और शाइन को मेंटेन करके चलता है। इट हेल्प प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम एनवायरमेंटल एग्रेसर एंड प्रोवाइड मॉइस्चराइजर्स। ये हमारे जो जितना भी यूवी रेज है, जितना भी एनवायरमेंट का जो स्ट्रेस है, जो हमारे बालों में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। और कोशिश ये करना है कि ऑयलिंग आप रात में करें, और सुबह जब आप बाल क्लीन करके आए तो आप अपना नूर शाइन का हेयर सीरम जरूर प्रयोग करें। अब सीरम को प्रयोग कैसे करना है तो आप समझिएगा। फॉर बेस्ट रिजल्ट, अप्लाई योर इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ हेयर सीरम टू क्लीन एंड डैम्प हेयर। Add 1 or 2 drops of hair serum to your palm of your hand. Apply to your hair working from the end up to the middle of your strand. Be gentle when applying your serum. आपको क्या करना है, सीरम को क्या, मेरा क्या वीडियो सभी लोग को दिख रहा है, स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूं सभी को। आपको क्या करना है, बाल आप धुल के आपने ऑयलिंग करी रात में, ऑयलिंग करने के बाद आपने जो है क्लीनिंग किया बालों को 2 से 3 बार हफ्ते में। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपके बाल गीले रहें तो आपको 1 से 2 ड्रॉप लेना है और बालों को ऊपर ऐसे उठा के लगाना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग जैसे तेल लगाते हैं, तेल तो स्कैल्प में लगाया जाता है, लेकिन जो सीरम है वो बालों पे लगाना है, स्कैल्प पे प्रयोग नहीं करना है कोशिश करके। तो जब आप ये प्रयोग करेंगे तो एक प्रकार से आपके बालों में जो है कोटिंग हो जाएगी, और कोटिंग हो जाएगी तो जितना भी इन्वायरमेंट का कचरा है, जितना भी यूवी रेस से डैमेज हो रहा है, वो सब आपका रुक जाएगा। तो कोशिश, और कब लगाना है, इसको दिन में लगाना है, रात में नहीं लगाना है। तो हेयर सीरम को दिन में लगाना है, रात में ऑयलिंग करनी है। और होता क्या कि हम लोग दिन में ऑयलिंग करके चले जाते हैं फील्ड में, बाइक से जा रहे हैं, खुली हवा में घूम रहे हैं, तो जितना भी जो डस्ट है, ऑयल ऑयल के संपर्क में जब डस्ट आती है तो वो और उसको उसमें चिपक जाती है, और चिपकने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे इन्फेक्शन हो गया, डैंड्रफ हो गया, और तमाम सारी प्रॉब्लम जो मैंने प्रीवियस में बताई थी वो सारी। तो आप यहां तक आपको क्लियर है, तो कब ऑयल करना है, कब क्लीनिंग करनी है, क्लीनिंग में भी कौन सा शैम्पू प्रयोग करना है, और तीसरा हमें सीरम कब प्रयोग करना है। मैं आज प्रॉपर आपको हेयर केयर बता रहा हूं।
यानी आज आपने 3 प्रोडक्ट के बारे में समझ लिया कि प्रॉपर हेयर केयर करने के लिए हमें ऑयलिंग करनी है, दूसरा हमें क्लीनिंग करनी है, और तीसरा है कि हमें सीरम करना है। और बहुत, नहाने के बाद ऑयल नहीं लगाना, गीले ऑयल तो लगाना ही नहीं है। आप अगर मार्केट जा रहे हैं तो समझ लीजिए ऑयलिंग जो भी करनी है वो रात में करनी है, और ऑयलिंग और नाइट में ऑयल लगाना है, और मॉर्निंग में धुलना है, और कि नाइट में धुल लेना है। आप देखिए, ठंड का तो डेली अगर आप 2 टाइम नहा रहे हैं तो बेस्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग नहाने का वक्त नहीं मिल पाता, ठंड भी आ रही है, 1 टाइम नहा ले उनके लिए, कुछ लोगों के लिए उतने भी बहुत बड़ी बात है। तो क्या करना है हमें, रात में जब भी हम लोग घूम फिर के आएंगे तो क्या करना है, आपको सीधे ऑयल अपने स्कैल्प में लगाना है, ना कि बालों में। और क्या करना है कि सुबह उठेंगे तो आप सीरम लगाएंगे बाल धुलने के बाद। हेयर सीरम को सर गीले बालों में लगाना है क्या? बिल्कुल, हेयर सीरम को आपको गीले बालों में ही लगाया जाता है। गंजेपन का ट्रीटमेंट बताएं। गंजेपन का पहले ट्रीटमेंट जानने के लिए भी आगे हम बात करते हैं कैसे इसका रोकथाम की जा सकती है। अब जिनके चले गए, जिनकी जमीन बंजर हो चुकी है, उसको तो बड़ा मुश्किल है। अब बात करते हैं कि यहाँ तक हमने प्रॉपर समझ लिया, मगर आपने सुना होगा कि 11% लोगों को पुअर डाइट होने के कारण बाल बहुत तेजी से गिर जाते हैं, और नए बाल आने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, नए बाल आ नहीं रहे। तो होता क्या, इसको हम बचाने के लिए हमारे कंपनी ने, ब्राइट फ्यूचर ने, एक गजब का हेयर रिग्रोथ के नाम से प्रोडक्ट निकाला है। ये बॉडी में उन न्यूट्रिशन की भरपाई कर देता है जो हमारी बॉडी से गायब हो जाती है, और जो बालों को इंक्रीज करने में, जो बालों की, जो मैंने 3 स्टेज बताई थी, उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, चाहे आपका कैटाजन हो, चाहे आपका एनाजन हो, चाहे आपका टेलोजन हो, तो उनको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है उसकी भरपाई कर देता है हमारा ये हेयर रिग्रोथ। इसमें मिला हुआ है भृंगराज, और एक तो हमने सुना कि भृंगराज का ऑयल हम लोग लगा भी रहे हैं और साथ में भृंगराज खा भी रहे हैं। तो ये डबल असर जब करता है तो आप देखेंगे बहुत फास्टेस्ट रिजल्ट आता है। इसमें मिल्की मिला हुआ है, नाग केसर मिला, उशिरा मिला है, गोदंती भस्म मिला है, दत्त्री लो मिला हुआ है, नरसिंगा चूर्ण मिला है, आरोग्य वर्धनी रस मिला हुआ है, सप्तामृत लो मिला हुआ है, भ्रग भस्म मिला हुआ है, गंधक रसायन मिला हुआ है, स्वर्ण मासिक भस्म भी मिला हुआ है। इतनी सारी चीजें मिली हुई हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको हर व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, जिसको प्रॉब्लम है तो वो प्रयोग करना ही करना है। और अभी एक बात मुझे अभी दिमाग में याद आई, आप नोटिस करेंगे जब भी बरसात का सीजन आएगा, जब भी जुलाई का सीजन आएगा, तो लोगों की कंप्लेन बढ़ जाती है कि मेरे बाल बहुत तेजी से गिरते चले जाते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारे जो इन्वायरमेंट होता है वहां पर इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि, और ह्यूमिडिटी होने के कारण आप नोटिस करेंगे बहुत सारा डस्ट, बहुत सारा जो मान के चलिए पोल्यूशन है, वो हमारे स्कैल्प में इकट्ठा हो जाता है, और हम प्रॉपर हेयर केयर नहीं करते हैं, जिसके कारण जुलाई, अगस्त, सितंबर के सीजन में ये प्रॉब्लम भयंकर लोगों में देखी गई है। सर जी ये खाने कब है और कितना खाना है? तो भैया ये 60 का डब्बा आता है, 60 कैप्सूल का। इसको सुबह खाना है, शाम में खाना है, खाली पेट खाना है, गुनगुने पानी के साथ खाना है, और जिसमें इतनी सारी चीजें मिली हुई हैं। हेयर रिग्रोथ, वो व्यक्ति जिनके बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं, वो व्यक्ति जिनको बालों में ग्रोथ नहीं हो रही है, उनका जो स्पीड होती है वो बहुत कम हो चुकी है, और एक सर्टेन स्टेज में आके उनके बाल रुक गए हैं, ना वो कम हो रहे हैं ना वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या, यानी वो जो एनाजन स्टेज है उसको पोषण नहीं मिल रहा है, जिसके कारण बाल बढ़ नहीं रहे। तो उसको पोषण देने के लिए हमारे पास हेयर रिग्रोथ आता है। हर व्यक्ति को आप दे सकते हैं फास्टेस्ट रिजल्ट के लिए। अब बात करते हैं जिनको हेयर फॉल हो रहा है, उसके लिए हमें क्या करना है। तो हेयर फॉल के लिए मैंने बताया था, ओमेगा की मैंने जब ट्रेनिंग दी थी तो मैंने ओमेगा की सारी चीज बताई थी। तो हमें क्या करना है, जिनको भी हेयर फॉल बहुत तेजी से हो रहा है, तो आप नोटिस करिएगा, इस पे आप हेयर रिग्रोथ के साथ साथ ओमेगा भी लगा दीजिएगा, और लगा दीजिएगा मल्टीविटामिन। ओमेगा का इतना गजब का रोल है कि ओमेगा में आपको पता होगा, जो हमारा ओमेगा है उसमें 3679 डला हुआ है, और ये पूरा नेचुरल सोर्सेस से डाला गया है। ये क्या करता है कि इसमें फैटी एसिड जो होते हैं, हमारे बालों को जो स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, स्कैल्प में जो सेल को पोषण नहीं मिल पा रहा है, उसको जो स्पीड को बढ़ा देता है आपका ओमेगा। ओमेगा का पहला एक काम था कि जहां कहीं भी बॉडी में संकुचन होगा, संकुचन का मतलब हमारी सेल जहां पे जैसे अपना फेफड़ा है,
फेफड़ा क्या करता है, पहले हवा भरता है फिर उससे हवा छोड़ता है, यानी संकुचन हो रहा है। हमारा हार्ट, उसमें भी देखेंगे संकुचन होता है, वो जो पंपिंग करता है तो पहले फैलता है फिर वो छोटा होता है, ये पंपिंग करते वक्त यानी संकुचन हो रहा है। तो जहां कहीं भी आपको संकुचन चाहिए होगा तो वहां पे ओमेगा रामबाण की तरह काम करता है। तो वैसे हमारा जो स्कल्प होता है इसमें भी आप नोटिस करेंगे, दबाने से ये दबता, और सर्कुलेशन फास्ट करने के लिए हमारा ओमेगा, और इसमें इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, इतने सारे गुणधर्म हैं कि ये सेल, एक सेल अगर कमजोर है तो बाजू वाली सेल जो है चिपक के उस पर पोषण पहुंचा देता है, ये ओमेगा के कारण होता है। दूसरा, एमवीएम टैबलेट। आप नोटिस करेंगे बहुत सारे लोगों में प्रॉपर तरीके से खान पान ना होने की वजह से न्यूट्रिशन का गैप हो जाता है। तो उस न्यूट्रिशन की गैप की भरपाई के लिए हमने क्या निकाला है, मल्टीविटामिन टैबलेट, जो 10 के पत्ते में आता है। इसको भी हमें पेशेंट को देना है। और मैं गारंटी बता रहा हूं, जिसको अगर अनुवांशिकता के कारण प्रॉब्लम नहीं है, जिसको अगर डस्ट के कारण, जिसको अगर एनवायरमेंट के कारण, जिसको अगर बात करें स्ट्रेस के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, हेयर फॉल की, लगातार हेयर गिरते चले जा रहे हैं, तो आप गारंटी बता रहा हूं, ये 3 से 4 चीजें जो मैंने बताई इसको आप प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, और 1 महीने के अंदर उस व्यक्ति से रिपोर्ट लीजिएगा, वो व्यक्ति क्या बोलेगा, नहीं भैया अब मुझे आराम लग रहा है। तो क्या यहां तक सभी को क्लियर है? और साथ में एक चीज जो मैंने बताना अभी मिस कर रहा हूं, जिनको जैसे मान के चलिए हार्मोन का सिक्रेशन महिलाओं में बहुत तेजी से जो है अप एंड डाउन होता है, तो साथ में एक वोमेन केयर भी लगा देनी है महिलाओं के केस में। यानी ये सारी चीजें तो हमें देनी ही देनी है, साथ में वोमेन केयर भी लगा देनी है अगर किसी फीमेल्स को हेयर फॉल हो रहा है तो। हाँ, लेकिन अगर बात करें किसी को अनुवांशिकता के कारण पूरा स्कैल्प उनका एकदम सपाट हो चुका है, जमीन बंजर हो चुकी है, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको मार्केट में सर्जरी करानी पड़ेगी, मार्केट में डीएसटी ब्लॉकर्स वगैरह आते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन जिसके बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए हमारा ब्राइट फ्यूचर इज द बेस्ट। तो जो बाल रुक जाए उतने में ही बस है। इफ गर्ल हो तो वोमेन केयर लगाना है बिल्कुल। अगर महिलाएं हैं तो वोमेन केयर जरूर से जरूर लगाना है, क्योंकि महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का सिक्रेशन बहुत तेजी से अप एंड डाउन होता रहता है। हाँ, ब्राइट फ्यूचर हीना कलर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, पूरा जो उसमें कोई केमिकल भी ऐसा नहीं है। वोमेन केयर प्रेगनेंसी में दे सकते हैं क्या? जब 3 महीने के ऊपर हो जाए तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, यानी गर्भ धारण के 3 महीने के, मतलब हम लोगों के लिए कुछ नहीं, ओमेगा आपके लिए है, आपके लिए हेयर रिग्रोथ है, आपके लिए मल्टीविटामिन है। और आप लेकिन ज्यादा जिद कर रहे हैं तो आप वोमेन केयर ले सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो चलिए यहां तक रही अभी हम लोगों की, सर एक बार शॉर्ट में समअप कर दे।